जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एंड गेन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल यानी क्यूब रूट मात्र 5 से 10 सेकंड में निकाल लेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको सिर्फ 1 से 9 तक संख्याओं का घन जानना ज़रूरी है। अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का घन मैंने लिख दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये संख्या दिया हुआ है, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका इकाई अंक देखना है। देखिए यहाँ पे इकाई अंक क्या है दोस्तों, 9 है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो संख्या का घन लिखा हुआ है इसमें हमें देखना है कि किसका इकाई अंक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 है, 8 है, यहाँ 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है और लास्ट में देखिए यहाँ 9 है। ये 9 जो है यहाँ पे 729 है, तो यहाँ इकाई अंक हमें कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ये 9 जो है, ये 729, ये किसका घन है, तो 9 का घन है। तो जिसका घन रहता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। किसका घन है दोस्तों, तो 9 का घन है, यानी 9 को घन करने पर 729 आ रहा है। जो 729 का इकाई अंक क्या है, 9 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इस 9 को लिखेंगे यहाँ पे, और इधर से हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम इस 9 को लिखें और इधर से हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 2 3 अंक छोड़ देंगे इधर से, बाएं की तरफ से। बाएं तरफ से जो है, इस साइड से जो है, इस साइड से हम 3 अंक छोड़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि क्या संख्या बचा है, यहाँ पे दोस्तों 6 बच गया है। अब 6 हमें देखना है कि किन दो संख्याओं के घन करने पर जो आ रहा है संख्या उसके बीच में है। तो देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब करने पर 1 हो रहा है, 2 का क्यूब करने पर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो ये 6 जो है किन संख्याओं के बीच में है, 1 और 8 के बीच में है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखिए 1 को लेना है। क्यों 1 को लेंगे, क्योंकि 6 जो है 1 और 8 के बीच की संख्या है, तो हमें छोटी संख्या लेना है। यहाँ जो है 1 लेंगे हम, यहाँ 1 लिखेंगे, यह हो जाएगा 19। यही दोस्तों इसका घनमूल हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई अंक देखना है। इकाई अंक देख लेंगे इसमें किसका है। तो यहाँ देखिए 729 में इकाई अंक 9 आ रहा है, यानी किस संख्या का है, ये 9 का है। तो 9, इस 9 को लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ 6 जो है जो आएगा, इस 6 को देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच है। तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 का घन के बीच की संख्या है। तो बस हम जो छोटी संख्या उसमें 1 और 2 में उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या देखिए, यहाँ देखिए दूसरी संख्या दिया हुआ है, ये 15,625 का घनमूल क्या होगा, ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इकाई अंक देखेंगे। अब इकाई अंक देखिए यहाँ 5 है। अब इसमें देखिए किसका 5 है इकाई अंक, यहाँ देखिए 125, 5 का क्यूब करने पर 125 हुआ, यहाँ पे है 5 इकाई अंक। तो ये किसका है, तो 5 का क्यूब करने पर 5 125 आ रहा है। तो किसका है, तो 5 का क्यूब है। तो यहाँ पे हम सीधा 5 लिखेंगे। अब फिर इधर से हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर से 1 2 3 अंक हम छांट देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या बचा, 15। अब 15 देखिए कि इसमें से जो है किस संख्या के बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 15 किसके किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो 8 और 27 के बीच में 15 आ रहा है। अब इसमें हमें छोटी संख्या लेना है, तो हम 2 को लेंगे। यहाँ पे सीधा यहाँ लिखेंगे 2, इसका आंसर यही हो जाएगा। अब ये चौथा क्वेश्चन देखिए, बाद में हम तीसरा बताएंगे आपको। चौथा देखिए, इसका इकाई अंक क्या है दोस्तों, 8 है। अब देखिए इसमें किसका इकाई अंक 8 है, तो देखिए तो यहाँ है 8, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो यहाँ सीधा हम लिखेंगे 2, जिसका क्यूब होता है उसी को सीधा हम संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इधर से हम 3 अंक फिर छाटेंगे, 1 2 3 छाट दिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बचा, 74। अब 74 देखिए किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच का संख्या है। तो 74 देखिए यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 125 है, यानी इन्हीं दो संख्याओं के बीच का है संख्या ये 74। तो अब क्या करेंगे,
इसमें देखिए ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो हमको छोटी संख्या लेना है। ये दोनों में से हमको छोटी संख्या लेना है, तो ये सीधा हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 लिखेंगे, यानी 42 इसका आंसर हो जाएगा। सीधा घनमूल निकालेंगे एक लाइन में, आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। तो यहाँ देखिए किसका इकाई अंक 9 है, इसमें से देखिए 9 का है, तो सीधा हम इस 9 को लिखेंगे, इस 9 को हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे। इधर से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3 छाड़ दिए। अब यहाँ पे कितना बचा, 117। अब 117 देखिए किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का संख्या है, तो यहाँ पे देखिए 64 है, यहाँ पे 125 है। तो देखिए इसी के बीच में आ रहा है संख्या ये, तो इसका छोटी संख्या हम बोले हैं ना कि जब भी लेना है तो छोटी संख्या लेना है। तो हम क्या लेंगे दोस्तों, 4 और 5 के इस क्यूब के बीच की संख्या है ये, तो बस इसमें जो छोटी संख्या उसी को लिख देना है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। ये सीधा 49 का क्या हो जाएगा, इसका इसका घनमूल जो है कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार से देखिए इसको, यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। अब इसमें देख लीजिए किसका इकाई अंक 4 है, तो 4 का क्यूब करने पर इसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ पे 4 है ना, तो सीधा हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 4 को, यहाँ पे इसको 4 लिखेंगे। इधर से 3 अंक छाँट लीजिए, 1 2 3 छाँट दिए। अब यहाँ पे कितना बचा है, 157। अब 157 देखिए दोस्तों इसमें किसके बीच में है, तो देखिए 125 है, 200 कितना है, 16, यानी इन्हीं दो संख्याओं के बीच का है। तो इसमें छोटी संख्या देखिए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ सीधा हम 5 लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखिए, ये यहाँ पे क्या है, इकाई अंक 5 है। तो देख लीजिए इसमें 5 किसका इकाई अंक है, 5 का क्यूब करने पर 5 आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो सीधा किसका क्यूब करने पर, तो 5 का, तो जिसका क्यूब करने पर आ रहा है ना उसी संख्या को लिखना है, यानी हम 5 को लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब फिर इधर से 3 अंक गिन लीजिए, 1 2 3 बच गया क्या, 42। अब 42 दोस्तों देखिए किसके बीच की संख्या है, तो यहाँ देखिए 27 है, 64 है, यानी इन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्या है 42। तो इसमें ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो इसमें जो बताया है कि जो छोटी संख्या है उसी को हम लिखते हैं, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, सीधा 3 लिखेंगे यहाँ पे, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी 35 का ये क्या है, क्यूब है, यानी इसका घनमूल जो होगा 35 होगा, इसका घनमूल क्या होगा, 49 होगा, इसका होगा 42। इसी तरह से दोस्तों कोई भी संख्या चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, उसका हम आराम से घनमूल निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। धन्यवाद।